परीक्षित जंगल में गए, भटक गए रास्ता, प्यास लगी, शमीक ऋषि के आश्रम में गए। शमीक ऋषि से जल मांगा लेकिन वे ध्यान में मग्न थे, उठे नहीं। क्रोध आया परीक्षित को तो मरा हुआ सांप डाल दिया। शमीक ऋषि के पुत्र शंगी को यह पता चला, शंगी स्नान कर रहे थे, उन्होंने संकल्प कर लिया कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा सांप डाला है 7वें दिन उसको तक्षक डसेगा, उसकी मृत्यु होगी। परीक्षित घर आ गए। ऐसा क्यों हुआ? तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, परीक्षित ने एक बार अपने शस्त्रागार का अवलोकन किया, वहां जरासंध का मुकुट रखा था, इनको अच्छा लगा, इन्होंने पहन लिया, और वो सोने का था और एक दुष्ट का था, उसमें कलयुग का निवास था। और महाराज की बुद्धि भ्रमित हुई तो उन्होंने अपने गुरु का अपमान कर दिया। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। शमीक ऋषि ने कहा कि बेटा तुमने जल्दबाजी कर दी, लेकिन तुमने श्राप दिया है तो उसमें मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा। परीक्षित के पास समाचार पहुंचाया, 7 दिन तुम्हारे पास है, इसमें जो करना चाहो कर लो। परीक्षित ने बहुत विचार किया, कहीं से कोई रास्ता नहीं मिला। तब किसी ने कहा कि आप तो है ना सुखदेव जी महाराज के मुख से भागवत की कथा सुन लो, 7 दिन में उद्धार हो जाएगा। क्योंकि ना तो 7 दिन में यज्ञ पूर्ण होगा, ना कोई अनुष्ठान पूर्ण होगा, ना जप पूर्ण होगा, ना तप पूर्ण होगा, लेकिन 7 दिन भागवत की कथा सुन लो। परीक्षित जी महाराज विचार करने लगे कि वो तो परम वीत रागी हैं, कहां ढूंढूंगा, लेकिन कहते हैं जैसी हो तविता तैसी मिले सहाय, आप न जाए ताई पे ताई तहां ले जाए। उसी समय वे परम विरागी वीत रागी सुखदेव जी महाराज उधर से आते हुए दिखाई दिए। सबने जय जयकार कर दी, बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज के चरण पकड़ लिए परीक्षित जी ने कि आप मुझे भागवत की कथा सुनाइए। गंगा नदी के किनारे सुखदेव जी विराजित हुए, सुंदर आसन बिछाया गया, परीक्षित बैठे। त्रैलोक्य में जब ये खबर पहुंची तो सब लोग वहां पर आने लगे कि परीक्षित जी महाराज तो यजमान बने हैं और सुखदेव जी जैसे व्यास बने हैं। परीक्षित ने जन्मेजय अपने बेटे को राज तिलक कर दिया, संसार से अपना मोह हटा लिया, गुरुदेव के चरणों में बैठ गया। और आइए गुरुदेव भगवान सुखदेव जी पधारे हैं, इनकी वंदना, इस वंदना के साथ ही हम आज की कथा को यहीं पर विश्राम करेंगे, आरती की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो भोग लगाना है आप लगा दीजिए, पंडित जी से बोलूंगा कि आप आरती की तैयारी कीजिए। आइए मस्ती में झूमते हुए आनंद के साथ हम सदगुरु भगवान की वंदना करते हैं। आप सभी जैसे भी आनंद लेना चाहे ताली बजाकर ताली की सेवा करें, पैरों की सेवा करें, और आइए भगवान सुखदेव जी महाराज की वंदना।